बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये टॉपिक एंट्री टेस्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको समझें, एक एक लफ्ज़ को समझें के फार्मूले। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कितने तरीक़ों से कंबाइन करते हैं। कैपेसिटर को कंबाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और दूसरा हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम एक्सप्लेन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को। अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में हमने दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर ली है। यहाँ पे हमने तीन कैपेसिटर ली है, C1, C2, C3, और उसको साइड बाय साइड कनेक्ट किया है सीरीज में एक दूसरे के साथ। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसके साथ हमने कनेक्ट की है बैटरी को। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें चार्ज का फ्लो सेम है, लेकिन अक्रॉस द बैटरी हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। अब चूंकि अक्रॉस द बैटरी हर एक का वोल्टेज डिफरेंट है तो हम वोल्टेज एक्विवेलेंट वोल्टेज लेंगे वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी फराहम की है तो अक्रॉस ईच कैपेसिटर यहाँ पे ये नहीं कि 12 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 होगा। अगर हम इन सबको जमा करें तो वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। एज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर से कि Q इज इक्वल टू CV, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्विवेलेंट वोल्टेज, तो हम लिख सकते हैं कि VEQ इज इक्वल टू Q बाई CEQ। इसी तरह V1 बराबर होगा Q बाई C1, V2 बराबर होगा Q बाई C2, V3 बराबर होगा Q बाई C3। अगर ये तमाम हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा Q बाई CEQ, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। इससे हमने Q को कॉमन किया और कैंसिल किया तो हमारे पास आया 1 बाई CEQ इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब ये इक्वेशन शो कर रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मस्ट बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। अगर हमारे पास जो कैपेसिटर की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, इन तक है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 बाई CEQ इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 बाई CN। 1 बाई CEQ इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू N 1 बाई CI। ये इसका मुख्तसरन रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम कहते हैं सिग्मा समेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या है, अगर हम डायग्राम की तरह देखें तो हमारे पास तीन कैपेसिटर है वो पैरेलल में है, C1, C2, C3। अब हमने इस पॉइंट A और B को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, उसका वोल्टेज है VEQ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज के लिए तीन रास्ते हैं, लेकिन वोल्टेज अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज मालूम करना चाहें तो हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज जो है ना वो सेम होगा। तो इससे साबित हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और चार्ज डिवाइड होता है। चूँकि चार्ज डिवाइड होता है तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। इसी तरह हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट चार्ज इज इक्वल टू CEQV। सिमिलरली Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। अगर ये तमाम इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का है
तो हमारे पास आ जाएगा CEQ-V C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से हमने V को कॉमन किया, V कैंसल, तो CEQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि द एपरेंट कैपेसिटेंस must be equal to the sum of individual capacitor। अब अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख ले तो CEQ इज इक्वल टू C1 C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn। अब इसको हम मुख्तसरन फॉर्म में लिखते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to up to n Ci। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।